हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2021 जो 5/8/2019 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस का क्वेश्चन जो भी है उसको हम देखेंगे। अब पूरा वीडियो देखेंगे, यानी फर्स्ट शिफ्ट को पहले देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद थर्ड शिफ्ट को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी वीडियो को देख उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहें। चलते हैं पहला शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर। पहले शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा पहला शिफ्ट का क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संस्थान लिया है, जिसमें लागू किया गया था कब। यहाँ आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने देखते रहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल और अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उसको एकदम हल करते जाना है। तो इसी पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि गन मेटल किस मिश्र धातु का निर्मित होता है। गन धातु होता है किसका? कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर, जिंक, टीन और जिंक का मिश्र धातु को हम गन मेटल कहते हैं। और जर्मन सिल्वर अगर बोलता था, जर्मन सिल्वर की बात बोलता है, जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु, तो हम क्या इसको क्या बोलते हैं? तो Cu बस निकेल और प्लस Zn करते हैं। खाली बस एसएन की जगह पर निकेल डाल देते हैं तो जर्मन सिल्वर के मिश्र धातु बन जाता है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया है। तो कौन सी विशेषता लिया गया है? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो यूएसएसआर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डुगोग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 मन्नार की खाड़ी। डियोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो बंगाल की खाड़ी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। अचेतन शून्य करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जेनॉन गैस है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है? तो अक्रिय गैस की संख्या 6 होती है। 6 होती है जिसमें जेनॉन होता है अचेत शून्य करने के लिए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरजीत कौर निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। गुरजीत कौर, तो इसका जान लीजिए, इसका आंसर 1 हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है गुरजीत कौर। 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो बाली यात्रा, जो बाली जो होता है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बेरी बेरी किसी कमी से होता है। बेरी बेरी तो जानते हैं B1 की कमी से होती है बेरी बेरी रोग। अब B1 का रासायनिक नाम थायमिन भी कहा जाता है। थायमिन, B1 का नाम थायमिन कहा जाता है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। अबुल फजल जो है आईने अकबरी के लेखक थे। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा कि गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में है। तो गोल गुम्बज जानते हैं भारत के कर्नाटक में, जो साउथ में पड़ता है कर्नाटक। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो गोवा का लोक नृत्य कौन सा होता है? पुगरी जो होता है गोवा के नृत्य होती है। कितना नजदीकी क्वेश्चन दिया था, फगुआ दिया है, पुगरी दिया, बिहू, यानी कि क्वेश्चन देखते जाइए, पूरा क्वेश्चन देखिए तभी समझ में आया कौन सा शिफ्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी वालों। चलते हैं इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो विश्व का पूछ रहा है तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे दिया है। अब भारत वैसे तो अब हो गया कौन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है, नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर, 13 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोश का अंग जो आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की शैली में लाइन कौन कहा जाता है, जिसे किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है आत्महत्या की शैली, उसे कहते हैं लाइन क्वाई कहा जाता है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सूरजकुंड झील जो किस राज्य में है? तो आप जानते हैं हरियाणा में है सूरजकुंड झील। हम जल्दी इसलिए करा रहे हैं दोस्तों कि 3 शिफ्ट का क्वेश्चन करना है और इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। इस तरह से हमको तैयारी करना और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी एक बार देखना जरूरी है कि क्वेश्चन इसी टाइप से ही आता है, इसलिए जल्दी कराते हैं। अगर जी इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम जो कि लिंक नीचे दिया हुआ होगा उस पर तो जाके जुड़ जाए। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन के का भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन अमुक्तमाल्या के लेखक कौन है? तो अमुक्तमाल्या जो कृष्णदेवराय थे, अमुक्तमाली के लेखक थे। अब 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक के लेखक कौन, किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल भी थे? यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील कुमार जो पूर्व थे एडमिरल भी रह चुके थे। द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी सुशील कुमार ने। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में तराइन की युद्ध हुआ था। तराइन के युद्ध 2 गो हुआ था, एक 1191 और एक 1192 हुआ था। दोनों ही हुआ था किसके बीच? यही दोनों के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में हुए थे दोनों बार। एक बार मोहम्मद गौरी जीते थे, एक बार पृथ्वीराज चौहान जीते थे पहला बार। अब का 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट्रोजन निर्धारण में कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होते हैं? नाइट्रोजन निर्धारण में के लिए कौन सा जीवी जिम्मेदार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम जो नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सहजीवी होते हैं। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? GST परिषद में 33 सदस्य होते हैं GST सदस्य में। अब वो था 21 नंबर क्वेश्चन। जून 2019 तक स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है? अधिकतम तो हो जाएगा कौन? कुंडकुलम जो होता है, जो कहाँ पड़ता है कुंडकुलम? तमिलनाडु में पड़ता है कुंडकुलम। अब चलता है 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन करा कि द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर केंजाबुरो ओए। कौन है? केंजाबुरो ओए है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र का अध्यक्ष किसने किए थे? यह किए थे लाल मोहन घोष ने किया था 19वें सत्र का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का लास्ट क्वेश्चन एक शिफ्ट का राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? यह होता है सरकार की कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि सरकार की कुल राजस्व कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। एक शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब सेकेंड शिफ्ट के ऊपर चलते हैं हम। यह शिफ्ट 5 अगस्त का है। अब सेकेंड शिफ्ट के ऊपर चलते हैं, उसका भी 25 क्वेश्चन देख। अब चलते हैं, यह तो है 5 अगस्त
5 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यानी कि वीडियो में बने रहे, यानी वीडियो का अंत न छोड़े, अंत तक देखें तब पता चलेगा। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस अखबार के संपादक दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र गुप्तार, जो दादा भाई नौरोजी ने किए थे इसका समाचार का। अब करा सेकेंड क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में से किस राज्य की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। यानी सर्वाधिक ग्रामीण आबादी पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश। यूपी हो जाएगा सबसे अधिक ग्रामीण राज्य वाला राज्य। अब करा 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है। कौन सा उत्पाद, जो उत्पादन हम करते हैं यानी कोई उसमें कारण में शामिल नहीं होता, तो भूमि, पहला ऑप्शन करा भूमि, तो हाँ भूमि तो होना जरूरी है तभी तो उत्पादन कर। दूसरा करा पूंजी, ये भी जरूरी है। तीसरा कहता कर, चौथा कहता श्रम, हाँ श्रम भी जरूरी क्योंकि मजदूरी होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, तो कृषि होना चाहिए तब तो कोई उत्पादन करे। कर नहीं होना चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था। यह हुआ था 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 5 नंबर को रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की लंबी तट रेखा है। सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश दूसरा हो जाएगा तट रेखा वाला राज्य। अब का 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि करा के पोषण के स्वपोषी के रूप के लिए किसका आवश्यकता है। खाली स्थान करा है कि किसका आवश्यकता होता है पोषण की स्वपोषी के रूप में, तो ये हो जाएगा कितना, CO2, H2O जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश पोषण की स्वपोषी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रिस्टोग्राफर के आविष्कार से है। तो क्रिस्टोग्राफर का आविष्कार कितने से। ऑप्शन नंबर 3 जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। पेड़ की क्रिस्टोग्राफर जो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नाप किया जाता है, क्रिस्टोग्राफर की खोज किए थे जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषण है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कौन, असमंग। असमंग जो होता है द्वितीयक प्रदूषक होता है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूरत में। कहाँ है, सूरत में डायमंड सूरत हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। कर रहा 10 नंबर क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकसभा इज नॉट करेक्ट। यानी कि लोकसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा, हाँ का सामूहिक रूप से लोक जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सही होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी करा इफ द क्वेश्चन एराइज वेदर ए बिल ऑफ मनी अ बिल और नोट द डिसीजन ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन शैल बी फाइनल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर कन्हुआ जुजाना कैपुटोवा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मार्स ऑप्टिल मिशन जो है लॉन्च वाहन कौन था तो इसका हो जाएगा कौन था, तो PSLV-C-25। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन होगी द खाली स्थान द vested with the responsibility of the conducted monetary policy। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, RBI।
RBI ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा मैच जो मैच करना है कौन सा मैच गलत है। कहा कि दूसरा नंबर दे रहा है यानी कि मोहिनीअट्टम कहाँ है, यह गलत है। मोहिनीअट्टम कहाँ केरल में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मैच गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बीच ऑफ फॉलोइंग द नोट रिवर जो नॉट ईस्ट ऑफ द रिवर जो पूरब की दिशा में नहीं बहती है तो कौन नहीं बहती है, तो माही जो होता है पूरब की दिशा में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब कह रहा 16 नंबर 2019 के ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। कितना बार? 3 बार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 भी 3 बार किया गया था। अब कब किया गया था, आप इसके आंसर कमेंट में भेजें कि कब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार 3 बार जो लगाया गया था कब लगाया गया था, वह हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के निम्नलिखित में कौन सा पहला किला बनाया गया था, तो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था फोर्ट जॉर्ज किला। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की फेमिना जो मिस इंडिया 2019 किसने जीता था, इसका जीता था कौन। ऑप्शन नंबर 4 सुमन राव ने जीता था फेमिना मिस इंडिया। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की क्षमता का क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द बुक एवरी चाइल्ड मैटर के रिटर्न किसने लिखा था, एवरी चाइल्ड मैटर का, इसका ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है कि आर प्रगनंदा जो है किस खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कांग्रेजियल सिनिंग का शाहबाद रिलेटेड किससे है, तो गुरु ग्राफ से संबंधित है। गुरु पूरब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक संगीत मांड का किस राज्य से संबंधित है। मांड जो होता है इस राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। मांड जो होता है राजस्थान से संबंधित है। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2019 तक की स्थिति में के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय कौन थे, तो इसका गजेंद्र सिंह शेखावत थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आप यह हुआ 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी आप देख लिए। सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पर चलते हैं कैसा क्वेश्चन था। 2 शिफ्ट तो देखे, वीडियो में बने रहे और अंत तक देखे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं जाएगा, इस वीडियो में बने रहे। चलते हैं थर्ड शिफ्ट के ऊपर। चलते हैं अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट जो 5 अगस्त 2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, किस तरह से पूछा गया था इसे भी देख लेते हैं। वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं पहला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का क्या कहता है कि कह रहा है कि मुगल काल में संस्कृत में फारसी के अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनामा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम के वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे, तो इसका हो जाएगा कौन, शंकरदेव थे। शंकरदेव ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अब कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में 2019 में निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, तो क्या कौन घोषित किया गया था,
चौखंडी स्तूप, ऑप्शन नंबर 1 चौखंडी स्तूप को घोषित किया गया था राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण में, एक सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने जून 2019 के कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधित दी है? तो ये हो जाएगा गोवा दिए थे, ऑप्शन नंबर 1 गोवा 1948 में दिया था, सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का राज भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय का उल्लेख करता है? तो इसका हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका हो जाएगा आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की उस एकमात्र मादा अंगूर ओरगंटर का नाम क्या था? नाम था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुआ था, उस क्या था? उसका नाम बिन्नी था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर को आ रहा है कि 2018 में निम्नलिखित में से ओख के किस भाग की वैज्ञानिक दूर 3D मुद्रित किया है? 3D मुद्रित किया है तो कौन किया है? कॉर्निया किया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का रहा, निम्नलिखित में कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज गति का रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 20,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन। अब कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारत संदर्भ में निम्नलिखित में युग में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका कर रहा है कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 दुआर्ते बारबोसा जो है पुर्तगाल के थे, इसका राइट आंसर। 12 नंबर का रहा, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से है? तो इसका हो जाएगा अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा कि 15 नंबर क्वेश्चन का रहा कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र बत्रा थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा कि केंद्रीय बजट के अनुसार सोना और अन्य मूल्यवान धातुओं की सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कर दिया गया कितना? 0.125 कर दिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? तो इसका मोड्स जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं? तो कौन नहीं हुए हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी का नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब करा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट की ऊंची चोटी हो जाएगी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी लिखित नहीं है? तो बाइज एंड अदरवाइज, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। यूको बैंक का अब रहा 23 नंबर क्वेश्चन, यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? तो यह आवर योर ट्रस्ट ऑनर्स योर ट्रस्ट, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, 23 का 3 हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन का निम्न कौन सा बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं 25 नंबर जो थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन का निम्न भारत के कौन से राज्य के महोत्सव उत्सव का मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोत्सव उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 25 तीनों शिफ्ट का 3 शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट ख़त्म कर दिए हैं। इसको ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं हो, इसको ज़रूर देखें। अगर जो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू। अब चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से अगला भी आएगा 3 शिफ्ट।